तो गाइस स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं कि रेडी शोल्डर माइनस चार्ट हम कैसे यूज़ करने वाले हैं, वो भी आसान तरीके से। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा रेडी शोल्डर माइनस वाला चार्ट यहाँ पे हमने दिखा दिया है वीडियो में। तो उसी हिसाब से हम इस तरह के दोनों ब्रैकेट बनाएंगे। जब हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तब उस टाइम हम यहाँ पे सारे मेजरमेंट राइट कर देंगे, यानी कि हमारा रेडी शोल्डर कितना है और नेक का डिप कितना है, नेक का शेप कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा रेडी शोल्डर 2.25, नेक का शेप यू, नेक का डिप 9 इंच, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक पेपर पर राइट कर देते हैं ताकि आपको डिटेल में पता चल पाए। तो यहाँ पे रेडी शोल्डर, आप भी मेरे साथ साथ राइट करिए ताकि आपको भी डिटेल में पता चल पाए और आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए कि हमको शोल्डर माइनस चार्ट कैसे यूज़ करना है। ये बहुत ही आसान है, पर कभी कभी बहुत लोगों को डाउट होता है कि हम इतनी बड़ी प्रोसेस कैसे करें, पर इसका स्टेप बाय स्टेप अगर हम जाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से हमको पता चल पाएगा। तो यहाँ पे हमने तीनों मेजरमेंट राइट कर दिए हैं। ये तो हुआ हमारा फ्रंट वाला पार्ट। तो सबसे पहले हम फ्रंट वाले पार्ट के लिए फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक का शेप कैसा है, यू, और इसके बाद और नेक का डिप कितना है 9 इंच, यानी कि ये वाली लाइन भी हो सकती थी, पर 9 सबसे पहले किस में आया है, 9 to 11 वाले लाइन में, तो -3, यानी कि हमारा फाइनली रेडी शोल्डर माइनस शोल्डर मिल गया है। तो -3 इंच, यानी कि यहाँ पे अब हम इस बॉक्स में राइट कर देंगे। आप भी इस तरह के बॉक्स बनाएं ताकि जब भी आप ब्लाउज़ की कटिंग करें तो डायरेक्ट यहाँ पर भी मेजरमेंट राइट कर पाए। यहाँ पे मैंने रफ में तो आपकी वजह से राइट किया है ताकि आपको डिटेल में पता चल पाए। इसके बाद हम बैक वाले पार्ट के लिए फाइंड करने वाले हैं कि हमारा माइनस शोल्डर क्या होगा। तो यहाँ पे रेडी शोल्डर 2.25, नेक शेप वी, नेक का डिप 13 इंच और माइनस शोल्डर पता नहीं। तो यहाँ पे रेडी शोल्डर कितना 2.25 इंच, नेक का शेप वी, नेक का डिप 13 इंच और माइनस शोल्डर पता नहीं। तो हमको यही फाइंड करना है, यानी कि माइनस शोल्डर क्या होगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो हमने चार्ट तो ले लिया 2.25 वाला। इसके बाद नेक का शेप कैसा है वी, और नेक का डिप कितना है 13 इंच, यानी कि लास्ट वाला कॉलम। तो यहाँ पे हमारा माइनस शोल्डर क्या होगा -3 इंच। तो फाइनली हमारा बैक एंड फ्रंट वाले पार्ट दोनों के लिए रेडी शोल्डर मिल गए हैं।
तो ये तो हुआ हमारा बैक वाले पार्ट के लिए और ये फ्रंट वाले पार्ट के लिए। तो यहाँ पे हमने सारे फाइंड कर दिए हैं। अब इसको हम यूज़ कैसे करने वाले हैं, क्योंकि सभी ज़्यादातर जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए ये डाउट होता है कि हम जो माइनर शोल्डर फाइंड करते हैं वो हम कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा जितना भी फुल शोल्डर है उसका हाफ लेते हैं हम, जब भी हम ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करते हैं तब। तो यहाँ पे आपको डिटेल में पता चल पाए इसलिए हमने यहाँ पे राइट कर दिया है कि फुल शोल्डर जितना भी है उसका हाफ लेंगे, यानी कि हम यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर कितना है 15 इंच, तो उसका हाफ कितना हुआ 7.5 इंच। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं कि जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसका हाफ लेने के बाद हम यहाँ पे मार्क करने वाले हैं, यानी कि 7.5 पे मार्क करने वाले हैं। मैंने एक ही पेज पे आपको बताया है, आप ये ट्रिक जब भी आप ब्लाउज़ की कटिंग करें तब आप ये वाले स्टेप यूज़ करना। इसके बाद हम क्या करते हैं 1 इंच शोल्डर डाउन, जो सभी ब्लाउज़ के लिए फिक्स है, और नेक की विड्थ कितनी लेते हैं 2.5 इंच। इसके बाद हमारा जो बैक वाले साइड एंड फ्रंट वाले पार्ट दोनों के लिए -3 आया है, पर यहाँ पे मैं एक ही साइड के लिए आपको बताने वाली हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसमें से हम -3 माइनस करने वाले हैं, यानी कि 15 - 3 कितना आया 12 इंच 12 इंच, उसका हाफ कितना 6 इंच। तो जिस तरह से मैंने रखी है टेप उसी तरह से आपको भी रख कर माइनस कर देना है शोल्डर को। तो ये हो गया हमारा माइनस शोल्डर वाला प्रोसेस कंप्लीट। तो यहाँ पे आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे अब हम राइट कर देते हैं कि जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसमें से माइनस शोल्डर माइनस करने वाले हैं, यानी कि 12 इंच, उसको डिवाइड बाय 2 6 इंच। तो अगर आप चाहे तो यहाँ पे अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा तो मैं इसका फ़ोटो कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से ये वाला फ़ोटो देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो में कभी कभी इतना डीपली पता नहीं चलता है इस वजह से। तो यहाँ पे हम एक बार फिर से पेन से राइट कर देते हैं कि फुल शोल्डर माइनस रेडी शोल्डर। यहाँ पे रेडी शोल्डर नहीं माइनस शोल्डर राइट करना था, मैंने गलती से रेडी शोल्डर राइट कर दिया है। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट वाला प्रोसेस। और दूसरी तरह से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि जितना भी हमारे माइनस शोल्डर मिला है उसका हाफ कितना होता है, यानी कि डिवाइड बाय 2। तो 3 का हाफ कितना 1.5 इंच। तो हम डायरेक्ट जितना भी हमने 1 इंच शोल्डर डाउन से वो लाइन है वहाँ से ही डायरेक्ट हम मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्रॉस चेक कर लिया है। अगर आप ऊपर वाली साइड यूज़ करते हैं तो भी वही आएगा, और नीचे वाली स्टेप यूज़ करते हैं तो भी सेम ही आएगा। तो इसी तरह से हमने माइनस शोल्डर चार्ट यूज़ कैसे करते हैं वो आपको डिटेल में बता दिया है। वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।
और नेक्स्ट ब्लाउज़ की कटिंग आपको किस पर चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड मैंने ये जो पोस्ट है ना, तीनों चार्ट वो हम कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसी तरह से फाइनली हमने रेडी शोल्डर फाइंड कर दिया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।